कन्या राशि वालों के लिए जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक की स्थितियां किस प्रकार से रहेंगी। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होंगी, कौन सी 5 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली हैं और कौन सी सावधानियां रखनी हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बताएंगे, एक चीज़ के बारे में बताएंगे, यदि आप उसको अपने पास रखते हैं या अपने घर में रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन से कष्ट अवश्य दूर होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए कन्या राशि वालों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो बड़े ग्रहों की स्थितियां हैं, मुख्य रूप से राहु, केतु, गुरु और शनि की स्थिति वह आपके लिए कैसी बन रही है। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, इनका गोचर आपके 10वें भाव में रहेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे और 9 जुलाई से ये उदित हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 तक आपके 10वें से गोचर करेंगे, उसके बाद ये 11वें में जाएंगे। शनि देव का गोचर आपके 7वें भाव से हो रहा है, 13 जुलाई से ये वक्री हो जाएंगे। यदि हम बात करें राहु की, तो राहु आपके 6th हाउस से गोचर करेंगे, केतु आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है इन 6 महीनों में वह क्या होगी। देखिए कन्या राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। ये आपके सुख स्थान यानी 4th भाव और 7वें के स्वामी होकर 10वें से गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में ये वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। स्पेशली यदि देखा जाए तो आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, सलाह देने का काम करते हैं, है ना, धर्म का कार्य करते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए लाभकारी होने वाली है। यानी कि निस्संदेह इस समय अवधि के दौरान जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपके जीवन में स्थिरता आपको प्राप्त होगी और साथ ही देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा। आपको स्पष्ट कर दें कि 18 अक्टूबर 2025 से पहले आपके लिए भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य होंगे। काफ़ी लंबे समय से यदि आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को परचेज करना चाह रहे थे, ज़मीन लेना चाह रहे थे, नहीं हो पा रही थी, चीज़ें नहीं मैनेज हो पा रही थी, तो आप 18 अक्टूबर 2025 से पहले यदि प्रयास करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके सुख सुविधा में वृद्धि होने वाली है। अब देखें कि 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और आपके ये 11th हाउस में जाएंगे, जहां पर ये 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे और इनकी 7वीं जो दृष्टि होगी वह आपके रहेगी 5वें भाव पर। तो दूसरी बड़ी खुशखबरी कि जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि के नवविवाहित जोड़े हैं, आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय से आप संतान के लिए प्लान कर रहे थे, तो आपके लिए 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर के मध्य में बड़ी गुड न्यूज प्राप्त होगी। यदि आपकी संतान पहले से है तो संतान को लेकर शुभ समाचार की प्राप्ति, संतान के कारण आपके मान सम्मान में वृद्धि, संतान से आपके रिलेशन अच्छे होंगे। ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो आप देखेंगे कि पहली बात कि आपके लिए सुख सुविधा बनने जा रही है, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपके कार्य होंगे। और ये टाइम कब से लेकर कब तक रहेगा, तो ये टाइम रहेगा जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर तक भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य होगा और उसके बाद फिर 4 दिसंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक आपके कार्य होंगे। अगली यदि हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके 2य भाव को भी देख रहे हैं 5वें भाव से, तो ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि आपके धन में निसंदेह वृद्धि होगी, धन लाभ की स्थितियां बेहतर बनेंगी, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप आभूषण का कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, फिनांस का कोई भी सेक्टर है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और साथ ही आपके घर परिवार की स्थितियों में भी सुधार होगा। आप देखेंगे कि अक्टूबर 2025 के आसपास आपके घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम या धार्मिक अनुष्ठान भी होता नजर आएगा, तो ये शुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी।
जब हम बात करते हैं तीसरी शुभ घटना के बारे में, तो देखिए कन्या राशि वालों, आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि जुलाई से लेकर और दिसंबर तक स्थिति राहु आपके 6th हाउस से गोचर करेंगे, तो जॉब के लिए बहुत बढ़िया टाइम रहेगा। यदि आपके पास में जॉब वगैरह नहीं थी तो जॉब आपको प्राप्त होगी। दूसरी बात यह है कि जॉब में स्थिरता भी आपको प्राप्त होने वाली है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग यहाँ पर बने हुए हैं। और साथ ही आपके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि के मामले से भी आप बाहर निकलेंगे। राहु के 6th हाउस में होने की वजह से आपके अंदर काम करने की तीव्र इच्छा होगी, साथ ही मल्टीपल काम की तरफ आप जा सकते हैं। यदि आप आईटी सेक्टर से, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, तो 13 जुलाई के बाद कुछ अप्रत्याशित सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। अगली जब हम बात करते हैं चौथी बड़ी खुशखबरी की, तो आपके लिए ये खुशखबरी मिलेगी 18 अक्टूबर 2025 के बाद कि अगर आप अविवाहित हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि है आपकी, तो आपको 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर के मध्य में आपका विवाह तय हो सकता है। आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं और साथ ही आपके लिए प्रेम विवाह का भी बहुत ही उत्तम योग बनेगा, यानी कि आपके प्रेम में सफलता आपको प्राप्त होगी। साथ ही अगर आपके जीवन में प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की रुकावट या व्यवधान भी चल रहा है, तो 18 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा आपका प्रेम संबंध चलेगा और प्रेम विवाह का अवसर भी प्राप्त होगा। अगली जब हम बात करते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए और कौन सी चीज़ बेहतर हो सकती है, तो देखिए बिजनेस व्यापार में आपके लिए मुनाफा प्राप्त होगा। जुलाई 2025 से आप देखेंगे कि आपके बिजनेस व्यापार में रफ्तार देखने को मिलेगी। हालांकि थोड़ा सा आपको धैर्य जरूर बनाए रखना होगा, एकदम से चीज़ें नहीं होंगी, है ना। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक थोड़ा सा आपको कार्य व्यवसाय में उतार चढ़ाव का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद आपके कार्य व्यवसाय में एकदम से ग्रोथ आएगी और भाग्य का भी सहयोग आपको मिलेगा। कुछ नए लोगों से संपर्क आपके बनेंगे, कुछ बड़ी डील्स आपके हाथ इस वर्ष में लग सकती हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो जुलाई से लेकर दिसंबर के मध्य में स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। साथ ही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक होने का योग बनता है। तो कुल मिलाकर अगर हम 5 बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए, तो भूमि भवन वाहन का लाभ हो गया, यानी कि आपके सुख संपत्ति में वृद्धि होगी, संतान का सुख मिलेगा, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का योग बनता नजर आ रहा है। नौकरी पेशा जीवन में सफलता आपको प्राप्त होगी और इसके साथ ही आपके विवाह होने का योग बनेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आपके रह सकती हैं। पार्टनर के हेल्थ को लेकर या स्वयं के व्यस्तता के कारण आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जो कुछ निगेटिव घटनाएं हो सकती हैं उसके बारे में, जो आपको इन जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि शनि का गोचर आपके सप्तम से हो रहा है। शनि तीसरी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने पिता के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा, या पिता की हेल्थ को लेकर कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले यदि आप हैं, यदि आप धर्म का साथ नहीं छोड़ते, धार्मिक बने रहते हैं, तो आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा भी होगी, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। दूसरी जो आपको सावधानी रखनी है कि शनि की जो दृष्टि है 7वीं, वह आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है, तो आपको अपने हेल्थ को लेकर अवेयर रहना पड़ेगा, आपको अच्छे डाइट लेना पड़ेगा, अन्यथा आपके स्वास्थ्य में यहाँ पर डैमेज आपको देखने को मिल सकता है। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तीसरी जो सावधानी होगी, कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं आप, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, तो लेन देन में बहुत सावधानी रखिएगा। जल्दबाजी में आके कोई भी लेन देन नहीं करना है, स्थिरता के साथ में आप आगे बढ़िए। अब आइए जान लेते हैं कि वह कौन सी वस्तु है जो यदि आप अपने पास में रखेंगे तो आपके जीवन में निस्संदेह भाग्य वृद्धि आपकी निश्चित तौर पर होगी। तो कन्या राशि वालों, आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो बुध महाराज बनते हैं, और आपके लाभ यानी इच्छा पूर्ति के भाव के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप शिव जी का पूजन करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं, तो आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दूसरा कि आप छोटा सा एक शिवलिंग ले लें जिसमें आप सफेद रंग का वो टीका लगाए हुए हों, है ना, बना हुआ होता है, जैसे जय महाकाल लिखा होता है, तो उनके मस्तक पर सफेद रंग के चंदन से टीका लगा हुआ हो, आप शिवलिंग ले सकते हैं। या शिव जी का कोई भी पत्थर, आप कभी भी कहीं किसी धार्मिक नदी में घूमने जाएं, नदी के आसपास घूमने जाएं,
वहाँ पे पत्थर होते हैं, तो उसी में से कोई शिव जी वाला पत्थर आपको उठा के ले आना है और सोमवार के दिन उस पत्थर को आप गंगा जल और अनार के जूस से अभिषेक करके और उस पत्थर को आप अपने पास रखें, या इसके अतिरिक्त आप अपने पूजा स्थल पर रख सकते हैं। अगर इस उपाय को आप करते हैं तो निस्संदेह 1 से 2 महीने में आपके भाग्य में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।